नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर वनपाल और वन रक्षक की भर्ती आ चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को पता है। पर बहुत सारे विद्यार्थियों के अभी भी डाउट है कि सर इसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, विस्तृत सिलेबस आया या नहीं आया। कंप्लीटली चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अंदर फिजिकल क्या रहेगा, फिजिकल क्वालिफाई करना होता है या फिर फिजिकल के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में जुड़ते या नहीं जुड़ते, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, कंप्लीट चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं वनपाल वन रक्षक भर्ती 2025 की बात कर रहा हूं। अगर आप भी वन रक्षक वनपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यहाँ पर आपको कंप्लीट इस भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो भी चीज़ अपडेट होगी इसका विस्तृत सिलेबस के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया वन विभाग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2025। इसके अंदर 3 प्रकार की भर्तियां दे रखी है। एक वनपाल की तो बहुत अच्छी पोस्टें दे रखी हैं, 559 पद दी हैं। यहाँ पर अपन बात करें तो 18 से 40 साल की आयु दे रखी है। वन रक्षक की 483 पद दे रखे हैं, जिसमें 18 से 24 वर्ष उम्र दे रखी है। और एक सर्वेयर की नहीं आई है जो टेक्निकल की है, ये 43 पद दे रखे हैं, इसमें भी 18 से 40 हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एज से रिलेटेड अगर अपन बात करें, पदों की संख्या तो ये रही, सबसे ज़्यादा पद हैं वो आपके वन रक्षक में है। यहाँ पर वन रक्षक की एज है वो 18 से 24 वर्ष है, जबकि वनपाल की है वो 18 से 40 वर्ष तक का विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है। आपको कैटेगरी के अनुसार इसमें छूट भी प्रदान की जाएगी, अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसके पाठ्यक्रम की बात करें, ये जो पाठ्यक्रम है जो पिछली भर्ती हुई थी आपके वनपाल वन रक्षक की, उसके बारे में बात करूं, जिस समय ये भर्ती हुई थी उस समय इसका पाठ्यक्रम क्या था। तो वनपाल की भर्ती का परीक्षा पाठ्यक्रम और ये है वन रक्षक भर्ती और ये है वनपाल। इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ सीनियर सेकेंडरी स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, समसामयिक विषय आदि। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके पिछली जो भर्ती हुई थी वनपाल वन रक्षक की, उसका सिलेबस है। वन रक्षक की जो भर्ती पिछली हुई थी, इसमें वन रक्षक में राजस्थान वन अधिनियम सेवा नियम 2015 के तहत नियम 27 एवं अनुसूची 4 के अनुसार राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास सेम का सेम रहने वाला है। पर प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान रखना, ज्यादातर जो एग्जाम अभी हाल ही के अंदर 2025 में हो रहे हैं वो पिछली भर्तियों के सिलेबस के पैटर्न पर ही हो रहे हैं। आप मान के चले कि सिलेबस में कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। जो भी विद्यार्थी वन रक्षक वनपाल का जो तैयारी कर रहा है वो पिछला जो सिलेबस है इस सिलेबस को फॉलो करे। वनपाल के लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल चाहिए और वन रक्षक के लिए आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करें अपन कि इसका जो परीक्षा स्क्रीम थी, जो पिछला पाठ्यक्रम की अपन बात करें किस प्रकार का इसका पेपर हुआ था, तो वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 के अंदर आई थी। और उस समय वनपाल के अंदर प्रश्नों की संख्या 100 थी और एक प्रश्न 1 नंबर का था और 2 घंटे का पेपर था। वन रक्षक के अंदर भी आपके 100 प्रश्नों की संख्या थी और 100 ही आपके नंबर थे और 2 घंटे का पेपर था। ये आपका परीक्षा का पैटर्न था, यानी कि 100 प्रश्नों का पेपर आएगा और 100 ही नंबर रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें अपन, फिजिकल क्या रहेगा, तो फिजिकल के लिए प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें, सबसे पहले हाइट की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल यहाँ पर साफ दे रखा है। मेल कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कम है प्यारे विद्यार्थियों वो वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर सकता है। जिसको वर्दी भी चाहिए और हाइट भी कम है तो वो आप इसकी तैयारी करें। महिला 150 सेंटीमीटर तक फॉर्म फिल कर सकती है। पुरुषों का जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर है विथ फुलाव के साथ, और महिला फीमेल का यहाँ पर जो चेस्ट यहाँ वैलिड नहीं होता है, यहाँ पर ये सही नहीं लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर होता है आपके जो पैदल चाल होती है, पैदल चाल 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर, और महिलाओं के लिए जो पैदल चाल होती है वो 16 किलोमीटर होती है 4 घंटे के अंदर। इसमें दौड़ नहीं होती है, इसमें पैदल चाल होती है। और राजस्थान में पैदल चाल में तो आप एक्सपर्ट हो। थे जते जणी रामदेव जी फेरी देण बीर जो थे, जते जती सांवरिया सेठ रे पैदल थे, जते जती खाटू श्याम जी रे पैदल, ठीक है ना, थे जते तो ठेठ वृंदावन पैदल। तो हमारे यहाँ पर पैदल चाल के लिए तो एक्सपर्ट है ही है। 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में निकालना है पैदल। यहाँ पर महिलाओं को 16 किलोमीटर 4 घंटे में निकालना है, ठीक है ना। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके क्या करना है, एक सिटअप
ये जो फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक में जाएगा उनके लिए सीटअप है 25 राउंड 1 मिनट के अंदर निकालने सीटअप के। और बाकी के आपके एक बॉल होती है, वो बॉल फेंकनी होती है, वो 55 मीटर फेंकनी होती है, ठीक है ना। और शॉर्ट पुट जो घोड़ा होता है 4 kg का, वो महिला फेंकेगी 4.5 मीटर, यहाँ पर ध्यान रख लेना। तो एक जंप होता है, खड़े खड़े जंप करते हैं 1.35 मीटर, वो महिलाओं के लिए है। तो इधर जो जितना भी जो दे रखा है ये पुरुष कैंडिडेट के हैं, और इधर दे रखा है वो फीमेल कैंडिडेट के हैं आपके फिजिकल। अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के बाद रिटन एग्जाम होगा। रिटन में जो कैंडिडेट पास होंगे वो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड और आपके मतलब फिजिकल के लिए शामिल होंगे। फिजिकल के बाद जो फिजिकल में पास होंगे उसका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपके फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपके रिटन के 100 अंक और फिजिकल के 20 अंक, ये दोनों शामिल होकर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। इस बात को दिमाग बिठा लेना। तो इसमें फिजिकल के कोई अलग से नंबर नहीं दे रखा, फिजिकल तो सबको पास करना, जो फिजिकल पास करेगा वो इस मेरिट में शामिल होगा। तो इस नंबर को ज़्यादा दिमाग मत रखना, क्योंकि उसमें ये नहीं दे रखा है कि इतने मिनट में करेंगे इतने नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पर हाँ, फिजिकल पास करना जरूरी है, फिजिकल के सारे क्लियर करना जरूरी है, तब जाकर आप इसकी फाइनल मेरिट के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो वनपाल के लिए अगर आपको पता है तो 10+2 वैकेंसी है ये, और इसके अंदर आपके CET 10+2 P चाहिए। जिस विद्यार्थी ने CET 10+2 का एग्जाम दिया है वो वनपाल का फॉर्म भर सकता है। ये एग्जाम जिन्होंने 2024 में क्लियर किया था वो विद्यार्थी वनपाल के अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। जबकि वन रक्षक है ये 10वीं पास वैकेंसी है, हर कोई विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका भी सपना है कि भाई वर्दी लेनी है तो राजस्थान पुलिस की तरह ये वनपाल वन रक्षक भर्ती है, बहुत बढ़िया, और आगे इसमें पढ़ाई का भी आपको बहुत अच्छा मौका भी मिलता है। तो आप में से कितने विद्यार्थी है जो वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड तो 92 16 77 71 62 ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं, इसके ऊपर आप डिटेल से बात कर सकते हैं या कोई भी अपनी समस्या सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।